पॉसिबिलिटी है। जो अभी हम एफएलएन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि जो बुनियादी तालीम होती है तो उसको बढ़ावा देना, और हमें लगता है कि हम 30% जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उस पर हम काम करेंगे, उनको इंक्रीज करेंगे। बेसिकली ईएफए एजुकेशन फॉर ऑल एक हमारा प्रोजेक्ट है। उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल लाइसेंस, जहाँ जिससे बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। जो इनका कोर फोकस है वो एजुकेशन ही होता है। जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पैरामीटर्स है उसमें हमारा हेल्थ थोड़ा डिसएडवांटेजेड है और हमारा एजुकेशन थोड़ा डिसएडवांटेजेड है, तो उसको कम्प्लीमेंट कहीं दूर का बच्चा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ पे जो अगर कमी कहीं रही हो एजुकेशन के एतबार से उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। पेरेंट जी अस्सलाम वालेकुम। जो ये प्रोग्राम है ना, ये इनिशिएटिव है परिमल फाउंडेशन है, एक रिकॉग्नाइज्ड एंड रिनाउंड नेशनल लेवल एक एनजीओ है जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में बड़ा अच्छा काम कर रही है। और जब ये नॉमिनेट हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और डिस्ट्रिक्ट बारामूला एज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पे आए क्योंकि इनका एक काफ़ी एक्सपर्टाइज है और काफ़ी इनका तजुर्बा है, गहरा तजुर्बा है। तो जो इनका कोर फोकस है वो एजुकेशन ही होता है। जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पैरामीटर्स है उसमें हमारा हेल्थ थोड़ा डिसएडवांटेजेड है और हमारा एजुकेशन थोड़ा डिसएडवांटेजेड है, तो उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए ये यहाँ पे आए हैं। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें एक द ब्यूटीफुल थिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ मैन पावर अवेलेबल। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, every initiative is being taken on part of the state government to train the faculty, to train the manpower so that they can do good with the child. मगर अगर आपको एक ऊपर से इंसेंटिव मिलता है, कम्प्लीमेंट्री कुछ मिलता है, तो वो अच्छा है। ये जो परिमल का इंटरवेंशन है ये एक इंसेंटिव है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि इनका जो तजुर्बा है, इनके पास जो टूल्स है वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूल्स है। जब वो हम लोकल कंटेक्चुअल नीड्स के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डेफिनेटली जो आउटपुट होगा जो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, रिजल्ट ज़्यादा ब्यूटीफुल आएंगे। थैंक यू। ओके, जो आज का ये प्रोग्राम है ये नीति आयोग जो है इसने लॉन्च किया है। ये तो इसमें जो है बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, जहाँ पे हमारे ड्रॉबैक्स रहते हैं बच्चों के एजुकेशन में, तो उनको जो है ठीक किया जाएगा। और बच्चों की जो है सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। पोषण अभियान जो है वो भी जो चल ही रहा है, लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट की जाएगी। और इसमें पीआरआईज को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि पीआरआईज जो है वो स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से डेवलपमेंट होनी है, उनके पास चूँकि फंडिंग का जो है मोड है वो पीआरआईज को जाता है, तो स्कूल की ब्यूटिफिकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। और इसमें जो है नीति आयोग ने जो स्टार्ट किया है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कंपोनेंट है, तो इसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इनके साथ। इंशाल्लाह हम भी इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने लॉन्च की हैं, इसमें ये हमारा भी जो है इसमें और ऐड हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद ही रखते हैं अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होगी एजुकेशन के एतबार से। इस पर चूँकि थोड़ा नेटवर्किंग की भी इशू आती है, चूँकि बॉर्डर एरियाज में नेटवर्किंग का इशू है। ये जो कि बायजूस जो है ये रिनाउंड एक ऐप है पूरी कंट्री के अंदर, जहाँ पे एजुकेट किया जाता है बच्चों को इस बायजूस के थ्रू। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारी जो कोशिश हमारी पहले से भी रही है। हमने इससे पहले भी एक कैप्सूल कोर्स मैंने थ्रू आउट जून भी कराया है पूरे, जिसमें 3600 बच्चों ने जो है एट अ टाइम जो है हिस्सा लिया है, और इसमें हमने ग्रेडिंग भी की। तो हमारा जो है पूरा जो है हम देख रहे हैं कि जो बच्चों का जो एजुकेशन है इसमें कोविड की वजह से जो अफेक्टेड एरियाज हैं, तो हमारा फोकस इस साल ज़्यादातर एकेडमिक्स की तरफ रहा है। इंशाल्लाह और भी जहाँ जहाँ कमियाँ होगी हम कोशिश करेंगे उनको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हार्ड एरिया हो, प्लान एरियाज हो, कि कोई भी एरिया हो, हमारी यही कोशिश है। उनके लिए कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि वो भी सीख सके, उनको भी थोड़ा सा इसका फायदा मिल जाए। हाँ, गाड़ियों का इंतजाम जिस तरीके से, या किसी और एजेंसी के साथ मिलकर उनके लिए भी कोई इंतजाम। हाँ ठीक है, हम ये भी टेकअप करेंगे इनके साथ भी, और भी देखते हैं कि उनको भी जो है अच्छा एजुकेशन हासिल होना चाहिए। एजुकेशन जो है हर एक बच्चे का हक है, चाहे वो बॉर्डर पे रहता हो, किसी एरिया में रहता हो, तो उसका हक बनता है एक अच्छी एजुकेशन हासिल करना। तो हम कोशिश करेंगे इस एरिया में भी जो है डिस्कस करने की, इंशाल्लाह उनको भी मिलना चाहिए ये चांस। अब यहाँ पे प्लान एरियाज के बच्चों को अगर मिल रहा है, तो बॉर्डर एरियाज के बच्चे जो हैं इसमें वो भी कवर होने चाहिए। अच्छी बात। सर क्या मैसेज? जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खासी एजुकेशन के एतबार से डेवलपमेंट हो रही है, बट ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है बच्चों की। ये खाली रटा लगा के वो याद करे, यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट है। बच्चा खेल कूद में हिस्सा लेता है, हमारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है, वो अच्छा
हर जो है हमारे ये जो है जो गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो किसी भी कंपोनेंट में जो बच्चा हमारा हम आगे आगे रहता है, तो इसमें जो है बच्चा प्राइवेट सेक्टर में भी, वो भी हमारा ही बच्चा है, वो भी कहीं दूर का बच्चा नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ पे जो अगर कमी कहीं रही हो एजुकेशन के एतबार से, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। पेरेंट्स को यही मैसेज रहेगी कि पेरेंट्स का थोड़ा सा जो है कम रहता है। गवर्नमेंट के जो जब स्कूल में भेजा जाता है बच्चे को, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उसका ध्यान कम रहता है। तो पेरेंट्स से ही हमारी गुजारिश रहेगी वो भी अपने जो बच्चे का जो है असेसमेंट करें घर में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे को जो है 18 आवर्स का जो टाइम है वो बच्चा पेरेंट्स के साथ गुजारता है। तो हमारे साथ जो है 6 आवर्स का होता है, उनके साथ जो 18 आवर्स का जो है टाइम जो है बच्चे का जो है पेरेंट्स के साथ गुजरता है। का एक्सपीरियंस रहा? तो मेरा बेसिकली मैं पिरामल फाउंडेशन से हूँ और मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ। हमने जितने भी अभी तक स्कूल विजिट किया है रजवाड़ में, ड्रूग्समुला में, नो डाउट बहुत अच्छा टीचर्स का एफर्ट है बहुत तरीके से। लेकिन एक जो कन्वर्जेंस की बात करते हैं हम लोग कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करना है, क्योंकि अगर सिर्फ बच्चों का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कम है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर्स की है? क्या ये हेल्थ मतलब उनका हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अभी हम FLN कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि जो बुनियादी तालीम होती है तो उसको बढ़ावा देना, और हमें लगता है कि हम 30% जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उस पर हम काम करेंगे, उनको इंक्रीज करेंगे। हम CO डिपार्टमेंट, उसके बाद हम डाइट के सपोर्ट लेके, क्योंकि डाइट का बहुत अच्छा रोल है टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके। तो उस तरीके से, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, सबको मिला के हम एक साथ लेके जा रहे हैं ताकि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन गोल फुलफिल हो, तो उस पर हम काम करें। तो क्या मैसेज रहेगी जितने भी यहाँ पर टीचर कम्युनिटी है, यहाँ जो यहाँ पर बच्चे, यहाँ जिन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? तो बेसिकली मेरा मैसेज ये है, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम जो मेन फोकस पॉइंट है जहाँ पे अगर बच्चों के SLO कम है, उस पर अगर हम जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के अगर नया हम एक्टिविटी बेस्ड कुछ करें जिसपे वो बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ हम अगर खेल खेल में पढ़ाते हैं और खेल खेल के माध्यम से हम उनको कुछ सिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली अगर हम बच्चों को डायरेक्टली बताएंगे कि ये एक स्टोरी है तो वो ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्ट नहीं। ओके, सो सर जैसे कि हम बायजूस हैं और मैं यहाँ पे बारामूला और कुपवारा देख रहा हूँ, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने FLN इनिशिएटिव लॉन्च किया है पिरामल फाउंडेशन के साथ में, जहाँ बायजूस सपोर्ट कर रहा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो हमारा 1st to 5th स्टैंडर्ड है हमारा टारगेट ग्रुप, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों को बेसिकली EFA एजुकेशन फॉर ऑल एक हमारा प्रोजेक्ट है। उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं बच्चों को लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल लाइसेंस, जहाँ जिससे बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। और इससे ये होगा कि हम बच्चों की जो कंसेप्चुअल लर्निंग है उसको हम फोकस कर रहे हैं, और इवन कैसे हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो बच्चों का है, जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स पे काम करना है, तो कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं विद अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। इसीलिए ये इनिशिएटिव के साथ हमने पार्टनरशिप किया है और इस तरह से हम बायजूस इन जो भी इस